नमस्ते, आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस की मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आज पूरे विश्व भर में 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। परंतु हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में इस धरती माता को पूजने की परंपरा रही है। वृक्षों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं। ये पूजने की परंपरा, मुझे लगता है कि पृथ्वी माता को, धरती माता को पूजने की परंपरा हमारी यह रही है। आज यह दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। हम आज देख रहे हैं कि परिपूर्ण रूप से हमने प्रकृति और पर्यावरण का क्षरण, ह्रास हम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में यदि हमें मनुष्य का अस्तित्व बचाए रखना है, तो हमें जो है पृथ्वी का, पेड़ पौधों का, नदियों का, पहाड़ों का संरक्षण, संवर्धन और प्रकृति की दुनिया में हस्तक्षेप रोकना होगा। तब जाकर शायद हम कहेंगे कि हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाने के अधिकारी नहीं हैं। नहीं तो एक और प्रकृति मैया को नष्ट करने पर तुले हैं, उस पर पेड़ पौधों पर कुल्हाड़ी हम चला रहे हैं। नदियाँ परिपूर्ण रूप से प्रदूषित हो रही हैं और कहीं ना कहीं आज 21वीं शताब्दी के इस अति भौतिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान के युग में हमने भौतिकता की अंधी दौड़ में प्रकृति को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ दी है। तो यदि हमें आने वाले समय में मनुष्य का, हमारा अस्तित्व और नई पीढ़ी के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी हमें देनी है, तो हमें प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। इसलिए आइए आज से ये प्रण लें कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करेंगे, वृक्षों का संवर्धन करेंगे, पशु पंछी, वन्य प्राणी, इनके लिए नदी, हमारी नदी जितनी महत्वपूर्ण है, नदी का जल, तो नदियों का संरक्षण करेंगे। कल कल बहने वाली नदियाँ आज कलुषित, प्रदूषित होने लगी हैं। तो नदी स्वच्छता अभियान चलाएं, जल साक्षरता को लेकर प्रयास होने चाहिए। आज खेती विषाक्त हो रही है, उससे कुछ सीखना चाहिए। आज पहाड़ कटने लगे हैं, पेड़ कटने लगे हैं और ये बढ़ता तापमान, क्लाइमेट चेंज, ये जो स्थिति आज बढ़ रही है, बर्फ़ पिघल रहा है, शायद समंदर का जलस्तर बढ़ जाए और समंदर किनारे रहने वाले शहर, वहाँ जो है जलस्तर बढ़ सकता है और तटवर्ती प्रदेश के सारे शहर, महानगर जलमग्न हो सकते हैं। तो आने वाले समय में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। आज बढ़ता तापमान, भीषण गर्मी, लू की चपेट में आज इंसान आ गया है। 42, 44, 45, 50 के आसपास तापमान जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। तो ये पृथ्वी, ये वसुधा, ये सुंदर हरी भरी हो, यहाँ मनुष्य के साथ साथ सभी वन्य प्राणियों का, पंछियों का, जैव विविधता का, हमारा सभी का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तो आइए इस साल हम प्रण लें कि हम प्रकृति की दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और तभी हम इस धरती के पुत्र कहलाएंगे, प्रकृति पूजक बनेंगे। तब जाकर हमारी पीढ़ियाँ आबाद रहेंगी, खुशहाल ज़िंदगी जिएंगी और हमारे लिए धरती पुत्र, हमारे लिए प्रकृति प्रेमी और हम सच्चे अर्थों में इस पृथ्वी के, इस धरती के हम जो है वासी और उसके संरक्षण में अपना योगदान देंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो भयावह स्थिति हो सकती है। बाढ़, अकाल, सुनामी, भूकंप, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना होगा। और प्रकृति देखती है, जब मनुष्य उसकी दुनिया में हस्तक्षेप करता है, वो कुछ नहीं कहती, पर एक बार, एक दिन में, कुछ पल में वो इस पद्धति से सबक सिखाती है मनुष्य को कि मनुष्य बौना साबित हो जाता है। और आए दिन कुछ वर्षों में, कल का चित्र हमने देखा समाचारों में,
टीवी के अखबारों के पन्नों में कि एक और बढ़ती गर्मी है और दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति है। तो ये जो विपरीत स्थिति है, आज सुबह सूरज भगवान आप देखते हैं कि सुबह दोपहर को बदली छा जाती है और शाम के समय में वहाँ ठंडा माहौल वातावरण हो जाता है। जहाँ भीषण लू की स्थिति, बेमौसम बारिश हो जाना, ओलावृष्टि हो जाना, ये जो परिवर्तन पर्यावरण का जो चक्र है, ये कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है और इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की जो बात है वो हो रही है। तो ये देश नहीं विश्व के सामने चिंता का विषय है। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल, ज़मीन, पहाड़, नदी, झरने, इनका संरक्षण हमें करना होगा। नदियों का पुनर्जीवन हमें करना होगा। नदियों को स्वच्छ रखना होगा। तब कहीं जाकर मुझे लगता है हम सब के लिए ये आवश्यक है। तो आज हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। मैं आप सभी भारतवासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रण करता हूं कि इस बार मैं पेड़ पौधों को लगाऊंगा, उनका संवर्धन करूंगा, पॉलीथीन प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं जो है नदी स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दूंगा और प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण में अपना मौलिक योगदान दूंगा। तो स्कूल, कॉलेज, घर, परिवार, समाज, गांव, आज देखिए आप शहरों की अवस्था कैसे हो गई है। इसलिए पुनः गांव की ओर लोग लौटने लगे हैं, रिवर्स माइग्रेशन होने लगा है। तो पुनः हमें गांव खुशहाल करने होंगे। ये उजड़ते पेड़ों को हम तोड़ रहे हैं, वन क्षेत्र अब कम होता जा रहा है। इसलिए वन्य प्राणी, पंछी, आज उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो ये वसुधा के लिए, धरती मैया के लिए, पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए चुनौतियाँ तो बहुत है, हम सजग होकर सामूहिक रूप से इसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें, तभी मुझे लगता है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की सार्थकता होगी और हम इस धरती पर रहने के अधिकारिणी और लायक कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।